तो प्रिय बच्चों, आप सभी को डियर छोटे सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। मैं वैसे तो मैथ का टीचर हूँ, लेकिन आप सभी के पेपरों के तैयारी हेतु मैंने यह वीडियो बनाया है। यह एक मॉडल पेपर है जिससे काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से काफ़ी सारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम इस मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। बस की यात्रा पाठ के आधार पर ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली के इंजन में भेजने लगा, क्योंकि इसका उत्तर आपका सही ऑप्शन है। क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इस कारण से बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी से पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। दूसरा प्रश्न, पुडुचेरी तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिरूप में चुने। इसमें से इसका उत्तर ब होगा, साइकिल को। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो इसका उत्तर होगा ए, सूर्योदय के कारण। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छककर क्या पीते थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा से, सुख दुख के घूंट। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण के बारे में। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। यह प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि है मैं आपको बताऊंगा नहीं, देखता हूं कि आप सभी को कितने आते हैं। तो सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, क्योंकि प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, इन सभी में प्र उपसर्ग का प्रयोग है, तो इस कारण से द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गीता मधुर गीत गाती है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद होगा। तो इसमें आ जाएगा से ऑप्शन, गीता मधुर गीत सुनाती है, तो इसमें आ जाएगा से ऑप्शन। चलिए हम आगे 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न छोटे हैं, इनके उत्तर लगभग 20 से 40 वर्ड में ही देने होते हैं, इस कारण से ये आप खुद कीजिएगा। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस कारण से। चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो बाज नदी में जाकर क्यों पड़ा? बाज है जो नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा, इसका उत्तर आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइकिल चलाने से पुडुचेरी तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? इसका भी उत्तर आप खुद करिएगा। यह कठिन समय नहीं आया है, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। बार बार प्रश्न, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? इसका भी प्रश्न का उत्तर आप खुद कीजिएगा। अब 13वें प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ दीजिए। आंधी के आम होना, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वाक्य में प्रयोग भी कीजिएगा। चार चांद लगाना, इसका भी अर्थ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वाक्य में प्रयोग भी कीजिएगा। जैसे ये 13वां प्रश्न है, 13वें का पहला लगाकर आप उत्तर आगे लिख दीजिएगा, 13वें का दूसरा लगाकर आप उत्तर आगे लिख दीजिएगा, ऐसे कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो हम 14वें प्रश्न के उत्तर देखते हैं। जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्न शब्द
के विलोम शब्द लिखिए। सुखद, सुखद का हो जाएगा दुखद, सुखद का क्या हो जाए दुखद। इसी तरह है साधारण का विलोम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि 14वें का लिख दीजिएगा ख और उत्तर लिख दीजिएगा आगे। मैं कमेंट बॉक्स आप सभी के ज़रूर देखूंगा, इसलिए आप ज़रूर लिखे जाइए। अब हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। ये भी आप लिखिएगा। ये प्रश्न 4 अंक के हैं। 4 अंक वाले प्रश्नों को आपको 60 से 80 वर्डों में इनके उत्तर देने होते हैं। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं के इस बात के पक्ष में तर्क भी दीजिए। ये भी आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा एक बार, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न, सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानी लिखिएगा। इसमें आप पहले तो लिखेंगे सड़क पर चलने से पहले निम्न सावधानी है, तो आप इसमें पॉइंट लगा कर लिखोगे 4, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसलिए कोई 4 सावधानियाँ लिख देना। हमें हमेशा जेब वाली साइड की ओर चलना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ऐसे कोई भी 4 आप लिख देना, ठीक ना। अब हम 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं। इन्हें भी आपको 4 पॉइंटों में लिखना है, तो आपके नंबर ज़्यादा मिलेंगे। निम्न में से विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सफ़ेद, वह कपड़ा सफ़ेद है। सुंदर, वह बैग बहुत सुंदर है। गहरा, वह कुआं बहुत ही गहरा है। साफ, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। ऐसे कई विशेष शब्दों से कई वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 20, नीचे दिए गए पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जो ये पद्यांश दिया गया है उसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे, कहो के ही हेतु। इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। पहले तो आप ऊपर लिखोगे प्रसंग, फिर नीचे उतरते होगे व्याख्या। ये दोनों 2 नंबर के होते हैं। प्रसंग भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। पहले विशेष लगता था, जो कि अब नहीं है। इस कारण से अब हम 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न में मिलान करनी है, उचित मिलान। जैसे ज्ञान, दिशी, दहु, बैरी, आपा, क्रोध, इन सभी के सही अर्थ हमें मिलाने हैं। अब हम 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए कोष्ठकों में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो हमें ऊपर शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, उसे हमें इन रिक्त स्थानों में एकदम सही चयन करनी है, जो कि आप कर लोगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर जो ये नीचे प्रश्न दिए गए उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनमें पहला शब्द भारत में किस बात के अधिक महत्व दिया गया है, जो कि इसमें मिल जाएगा। हम भाषिक कार्य करते हैं। जैसे नीचे दिए गए विलोम शब्द, अस्थिर का हो जाएगा स्थिर, जो कि हमें इस पद्यांश में मिल जाएगा। इस पद्यांश में जो दिया गया है वही करना है आपको, दूसरा नहीं करना है। जैसे अवगुण का क्या हो जाएगा गुण, ये है ना गुण, ये रहा। इसी तरह आपको ये करने हैं। ये पद्यांश वाले प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 24वां है। आप माना, आप राउ मावी यानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित है या आशा है। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3
दिवस के अवकाश यानी 3 दिन का अवकाश खातर पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र, या फिर आप वो नीचे दिया गया है, अथवा में ये संवाद भी लिख सकते हैं। ये संवाद रमेश और सोहन के बीच में है, पुस्तक के खरीदने हेतु। 25वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने। ये निबंध लगभग इतनी जगह दी, मतलब ये निबंध 100-150 शब्दों में लिखता है, जो कि 8 नंबर का है। इसमें दिया गया है, ये चारों ही निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास। इसी तरह ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को आपको पूरा पूरा पढ़कर जाना है, और आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। तो आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। आप इनके उत्तर एक बार एकदम अच्छे से याद कर जाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे ही वीडियोस में आपके संस्कृत का पेपर भी लाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। कल शाम को इतने बजे ही मैं आपको संस्कृत का पेपर भी अपलोड कर दूंगा, मॉडल पेपर, जिससे आपको बहुत ही परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रश्न लगभग आते ही हैं। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।